हेलो बच्चा पार्टी। अगर तुम लोग अप्लाई कर रहे हो ग्रुप सी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले ही बता दूं कि हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। हम वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम उसके साथ ही मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन कैसे भेजें, क्या करें, क्या क्या चीजें टाइप करनी है, कौन से एनवेलप्स यूज करने हैं, सब चीजें इस एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। आपको सिर्फ वीडियो को चेक ऑन करना है। अप्लाई कौन कर सकते हैं? देखिए, ग्रेजुएशन के लिए भी है और आईटीआई वालों के लिए भी ये वैकेंसी है। तो आप पूरी वीडियो देखिए और अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, तो आप उस दिक्कत को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, मॉक टेस्ट कहाँ से देना शुरू करें अगर इसके लिए अप्लाई कर ही रहे हैं तो। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी निकली है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन आर्मी में ऑफलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट है। नोटिफिकेशन 30 सितंबर को आ गया था, एप्लीकेशन कल से शुरू हो गई है। कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो डिस्कस नहीं किए गए हैं, उनको भी करेंगे, तो प्लीज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को दिमाग में रखिएगा। कोई भी चीज भूलनी नहीं है। अगर चाहिए तो कॉपी पेन साथ में रख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, मतलब 30 डेज, जब एप्लीकेशन शुरू हो रहा है उसके 30 डेज के अंदर आपका जो एप्लीकेशन है वो रीच आउट कर जाना चाहिए। एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको बताऊंगी आगे कैसे। इसकी जो वैकेंसी है वो एलडीसी की है, ट्रेड्समैन की है, फायरमैन की है, मैकेनिस्ट की है, व्हीकल मैकेनिक की है, टेलीकॉम मैकेनिक की है, फिटर की है, अपहोल्स्टर की है, वेल्डर की है, स्टोर कीपर की है, टेलीफोन ऑपरेटर की है, टिन एंड कॉपर स्मिथ की है, वॉशरमैन की है और कुक की है। ये सब वैकेंसीज इसके अंदर हैं। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो पे स्केल है वो यहाँ पे दी हुई है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 2, 1 चेक कर सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग आपका पे स्केल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की भी वैकेंसी है, तो वो आप चेक ऑन कर सकते हैं। इसके साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ, एलडीसी की है, 12th पास चाहिए और टाइपिंग चाहिए। टाइपिंग टेस्ट होगा आपका बकायदा, 35 वर्ड्स पर मिनट का। ट्रेडमैन मेड की मैट्रिकुलेशन 10th पास, फायरमैन की 10th पास और प्लस नॉलेज ऑफ फायर फाइटिंग ड्यूटीज एंड इक्विपमेंट। मैकेनिस्ट की 12th पास। ये सब क्वालिफिकेशन क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, आप चेकिंग कर सकते हैं। जिनका स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है उनका स्किल टेस्ट भी होगा, तो वो भी इंक्लूडेड होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स दी हुई है। SC ST के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए +3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स +10 ईयर्स, जर्नल ओबीसी के लिए 13 ईयर्स और SC ST के लिए 15 ईयर्स। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है उसमें एज में गो अप टू 30 ईयर्स एज पर पास्ट DGE नॉर्म्स। तो इतनी ही एज होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात, इसकी कोई भी फी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है इसकी। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। सिर्फ आपकी जो पोस्टल फीस लगेगी उसके अलावा कुछ भी नहीं लगने वाला है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है होगा क्या। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगी, रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगी और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है ये एक का दिया हुआ है, मैं सबका आपको बताती हूँ अभी, सो उसको सब में ही देखते हैं। सैलरी लेवल 1 दिया हुआ है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। इसमें ये सारी अलाउंसेस इंक्लूडेड होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सारी की सारी अलाउंसेस होंगी। सो इस बात की टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और आपको सब कुछ मिलेगा जो बेसिक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में मिलता है। आपको ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसको ओन हैंड राइटिंग में लिखना है, लेकिन ध्यान रखिए कैपिटल लेटर्स में ही इसको फिल करना है। आप कैपिटल लेटर के अलावा इसको फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है सारे के सारे आपकी है वो भरने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंटर का होना चाहिए। अगर आप सेंटर से ओबीसी है, सेंटर का ही चाहिए आपको, बेसिकली स्टेट का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, एक चीज, आप अगर 10th की मार्कशीट दे रहे हैं दैट इज सफिशिएंट।
2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप कहीं रहते हैं तो, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप विद पोस्टल स्टैम्प, एक आपको अपने नाम पे भी एनवेलप भेजना है विद पोस्टल स्टैम्प के साथ, वो मैं आपको डिटेल में लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी चेक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो भी भेज रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को छोड़ के बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने साइन कीजिए और डेट डालिए, ठीक है। साइन के साथ साथ आपने नीचे डेट डालनी है, ठीक है। ये आपकी सेल्फ अटेस्टमेंट होती है कि आप जो भी भेज रहे हैं वो सही है। और इनकी जो डेट है, मैं डेट बता देती हूँ, डेट इनकी होनी चाहिए बेसिकली इसी साल की। अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट है जिसकी वैलिडिटी एक टाइम के लिए होती है, तो उसकी इसी साल की होनी चाहिए। अगर इस साल की नहीं है तो आई एम सॉरी, आप नहीं भर पाएंगे। पोस्टल एड्रेस ये नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे तो आई लेट यू नो, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द फर्दर थिंग। ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आप सर्टिफिकेट्स के लिए टेंशन मत लीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। तो ये सभी सर्टिफिकेट्स हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट दिस वेट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो भी होगा, और रनिंग लैडर ड्रिल कैरी टेस्ट जो भी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट होगा, अगर एप्लीकेबल है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी आपकी जो पोस्टिंग होगी एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है, प्रोबिशन पीरियड 2 इयर्स होगा। पोस्टिंग ट्रांसफरेबल है, आपको ट्रांसफर किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, सो ये ध्यान रखिएगा। और एडमिट कार्ड विल बी सेंट ऑन द पोस्ट। कई बार ऐसा होता है एडमिट कार्ड नहीं पहुंच पाता, उसके कुछ एक रीजन है, मैं बता दूं। अगर आप एडमिट कार्ड के लिए पोस्टल स्टैंप भेजेंगे तो उसको आप ध्यान से भेजिएगा, एड्रेस एग्जैक्ट सही लिखिएगा। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने चाहिए, किसी भी तरह की अगर उनको लगता है कि गड़बड़ है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो आपको नहीं, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि एडमिट कार्ड सबका आता है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, हर चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए तभी करके एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट है वो है, इसके अंदर आपको एड्रेस दे रखे हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं। सपोज मैं एलडीसी के लिए भरना चाहती हूँ, न्यू दिल्ली के लिए, तो ये वाला एड्रेस मैं इस्तेमाल करूँ, ठीक है। अगर वहीं मुझे एलडीसी के लिए भरना है, कमांडेंट मतलब मेरे को एलडीसी के लिए भरना है मध्य प्रदेश में, तो मैं ये वाला एड्रेस यूज करूंगी, और मेरे को दोनों जगह अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे, दोनों जगह सेम एप्लीकेशन फॉर्म भर के, लेकिन एड्रेस मैं ये वाला डालूंगी, करेक्ट। आई होप दैट्स क्लियर। तो अगर मैं जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रही हूँ, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, पर मुझे 2 एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट करने पड़ेंगे, और एड्रेस ये वाला यूज करूंगी मैं जिसके लिए भी अप्लाई कर रही हूँ। एड्रेस वाइज आपको दिया हुआ है कि इधर ये वाली वैकेंसी निकली है, इधर ये वाली वैकेंसी निकली है, तो आप चेक ऑन कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आप जिसके लिए बैंगलोर के लिए भर रहे हैं तो बैंगलोर का एड्रेस डालेंगे, अगर आप एलडीसी सभी के लिए भर रहे हैं तो आपको सभी जगह पे एप्लीकेशन अलग अलग से भेजना पड़ेगा, करेक्ट है। ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, उसको छोटा करके मैंने वहां पे बता दिया था कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाले हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट ड्रैग इट अप, तो ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगी बिना मतलब का। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो रिसिप्ट है, आपकी जो डेट है, डेट आपको बता दी गई है कि 24 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए, और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको बताई हुई हैं, तो आप इस चीज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हाउ टू अप्लाई अभी डिस्कस करेंगे सारा जब हम एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे। लास्ट डेट आपको पता है कि 30 डेज का आपको दिया हुआ है टाइम, आप कर सकते हैं। और ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये देखिए यहाँ पे पेपर के बारे में बताया हुआ है, तो पेपर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई है, ये जो सारे इलेक्ट्रिशियन फायरमैन है उनका पेपर ये होने वाला है। तो उनके पेपर में 5 पार्ट होने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है। ये पार्ट होने वाला है, और इसमें जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और ट्रेड स्पेसिफिक, जो भी आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा वो पेपर होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, मल्टीपल चॉइस ही होगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए या स्टोर कीपर के लिए जो पेपर होगा वो ये होगा, ये भी 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर 50 मार्क्स की न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, ठीक है, और 50 मार्क्स की जर्नल इंग्लिश आएगी।
तो जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंस 25-25 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी होगी। सो पेपर सबका अलग अलग होगा, तो ऑब्वियसली इनका सिलेबस भी अलग होगा। तो मैं आपको बुक बताऊंगी जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, कि आपको इजी हो जाए तैयारी करना। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ही सीरियसली बुक्स खरीदा करो। देखो, खरीद के रखना इज नॉट अ सोल्यूशन। ओके, तो कुक वॉशरमैन के लिए पेपर जो होगा ये होगा 150 मार्क्स का, सबका 150 मार्क्स का ही पेपर है। तो ये पेपर कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, एंड देन ओनली यू विल गो फॉर फर्दर थिंग। ठीक है, फर्दर मतलब आपका जो भी होगा स्किल टेस्ट के बाद ही होगा। ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, बहुत चीजें हैं यहाँ पे ना, कोई भी रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं होने वाली है पेपर की। ठीक है। और ये पेपर जो होगा टोटल पेपर, यानी कि आपका जो भी स्टार्टिंग रिटन पेपर से 5 दिन का हो सकता है। तो अगर आप कहीं का भी सेंटर भर रहे हैं, तो आपके पास रहने खाने का अरेंजमेंट खुद का होना चाहिए। ठीक है। और एडमिट कार्ड के साथ आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड कैरी करना है, वो तो बहुत बेसिक सी बात है, मैं बताऊं ना भी बताऊं तो भी सबको पता होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 2 से 5 दिन का हो सकता है, तो आपको अपना रहने खाने का अरेंजमेंट वहीं पे करना पड़ेगा। नो डाउट ये कुछ मांग नहीं रहे हैं, बट दे आर रियली स्ट्रिक्ट अबाउट इट। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे वो करनी है, पेस्ट करनी है। यहाँ पे आप पोस्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे वो एड्रेस लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था। आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो आप उस पोस्ट का एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप किसी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे भर रही हूँ उत्तर प्रदेश के लिए, तो ये पूरा एड्रेस मैं यहाँ पे 2 के बाद लिखूंगी। करेक्ट। तो पूरा एड्रेस लिखेंगे, और कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, कहीं भी गलती नहीं करनी है। अगर गलती हो जाए तो नया एप्लीकेशन फॉर्म निकालो और करो। ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखेंगे, एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क। यूनिट, यूनिट वही चीज सेम, बैंगलोर मध्य प्रदेश के लिए कर रहे हैं तो बैंगलोर मध्य प्रदेश के लिए। नेम ऑफ द कैपिटल, कैपिटल लेटर में और 10th सर्टिफिकेट के साथ मैच होता हो। आपका नेम भी और आपके फादर का नेम भी 10th सर्टिफिकेट के साथ, मदर का नेम भी 10th सर्टिफिकेट का मैच होना चाहिए। अगर हस्बैंड का नेम फिल कर रही है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली हस्बैंड के ऊपर होने चाहिए, मतलब आधार कार्ड वगैरह में हस्बैंड का नाम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, ये एज आप कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। एज लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से डालनी है, 24 अक्टूबर के हिसाब से आपको डालनी है। तो आप वो एज कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इजीली आराम से हो जाएगा। जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, एड्रेस आपका कॉरेस्पॉन्डेंस का और परमानेंट अगर एक ही है, मतलब आप जहाँ रह रहे हैं और आपका परमानेंट घर भी वही है, तो आप बराबर सेम डाल सकते हैं। कई बार हम रेंटल बेसिस पे रह रहे होते हैं, हमारा ओरिजिनल घर कहीं और होता है, तो फिर वहां पे परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी के बारे में पूछा हुआ, कैटेगरी डाल देंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आप वो डाल देंगे। ठीक है। अगर आपने सर्विस कर रखी है तो वो, अगर आपको रिक्वायर्ड है कि एज रिलैक्सेशन चाहिए वो, उसके साथ यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आप इसमें जाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ वो सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है। ग्रेड और डिवीजन आपको पता ही है। लिस्ट ऑफ इंक्लोजर्स, इंक्लोजर्स का मतलब है जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है। डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, आप आइडेंटिटी प्रूफ का डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है डेक्लारेशन। डेक्लारेशन में प्लेस लिखिएगा, जो भी प्लेस है, जो भी आपने अपना एड्रेस लिखा है, तो उसके हिसाब से प्लेस लिखिएगा, और डेट, और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। इसके साथ ही आपको क्या करना है, एक आपको 2 एनवेलप लेने हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो ये देखिए, आपने 2 एनवेलप्स लेने हैं। मैंने यहाँ पे एनवेलप की साइज बताई है। आपने 2 एनवेलप्स लेने हैं। सपोज मैंने एक एनवेलप ये लिया, एक एनवेलप ये लिया। दूसरा एनवेलप जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है। उसके ऊपर आपने अपना एड्रेस लिखना है, सारा का सारा अपना एड्रेस, फोन नंबर सब लिखना है। और पोस्ट करने के लिए आपको एक स्टैंप लगानी पड़ेगी, यहाँ पे 5 रुपए की स्टैंप। ठीक है। और उसको इस जो एनवेलप है इसके अंदर डाल देना है, इस एनवेलप के अंदर डाल देना है। ठीक है। ये एक्स्ट्रा एनवेलप जाएगा, इसको फोल्ड करके आप अंदर डाल सकते हैं आराम से। बस 2 एनवेलप एक ऐसे लीजिएगा, एक बड़ा हो एक छोटा हो। छोटे वाला आपने 5 रुपए का स्टैंप लेके उसके ऊपर अपना एड्रेस पूरा अच्छे से लिख के उसको डाल देना है बड़े एनवेलप के अंदर। बड़े एनवेलप के अंदर आपका एप्लीकेशन पूरा का पूरा, और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे आप डालोगे। ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, जितनी भी शीट्स आप यहाँ मेंशन करेंगे, मेंशन करना जरूरी है। ठीक है। और उसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, जिनकी बैक साइड के ऊपर मदर या फादर का नेम हो। वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स का मतलब होता है आपको उस फोटोग्राफ के ऊपर ही साइन करना होता है। ठीक है। वो एक्नॉलेजमेंट और एडमिट कार्ड, वो अभी नीचे है, वो चेक कर लेते हैं एक बार।
देखिए जो एडमिट कार्ड है उसकी बात करें अगर, तो ये रहा एडमिट कार्ड। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यूनिट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ कैंडिडेट, ये सब आपने सेम वैसे ही फिल करना है जैसे पिछले वाले में किया है। बाकी ये ऑफिस यूज के लिए, इसको आप फिल नहीं करेंगे। ठीक है। कैंडिडेट्स को प्रोड्यूस करने हैं सारे के सारे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। सो ओनली वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही होगा, तभी आपको मिलेगा। तो कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट पेंडिंग है, पहले वो करिए। ठीक है। दूसरा, जब पेपर होगा आपको पेन पेंसिल लेके आना है। आपको एग्जामिनेशन से एक घंटा पहले पहुंचना है, तो बेसिक चीजें हैं। और बाकी कुछ भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड एक्चुअली आपसे ही मंगा रहे हैं, कब कोई फीस नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली ये पोस्टल से आपको भेजेंगे। पोस्टल वही जो आपने एनवेलप लिया है उसी के अंदर आपको पोस्ट करके ये भेजने वाले हैं। ठीक है। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाए, आपको ये हैंड रिटन करना है। हैंड रिटन करके उसको भेजना है। बहुत साफ साफ भरिएगा, कैपिटल लेटर स्पेस दीजिएगा। क्योंकि एक गलती और फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सो डोंट डू दैट विद योरसेल्फ। ठीक है। दूसरा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, टॉपर्स एग्जाम करके है, उसके अंदर ये सारे के सारे पेपर्स दिए हुए हैं। आप इनमें से पेपर उठाकर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ एक कॉम्बोज के साथ है। इनका लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये मटेरियल यूज कर सकते हैं। बाकी बुक्स की बात रही, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप वो बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई होगी। दूसरा एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैंने आपको एप्लीकेशन का बता दिया, लेकिन अभी जो एनवेलप साइज की बात कर रहे हैं, ये वाला मेन एनवेलप होगा आपका। जो मेन एनवेलप के अंदर आपको एड्रेस लिखना है, टू। ठीक है। पहले टू, टू जिसको भी आप जिस भी बोर्ड के लिए भर रहे हैं वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। एंड नीचे लिखिएगा फ्रॉम। फ्रॉम आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका फोन नंबर होना चाहिए, कि गलती से कहीं मिसप्लेस हो जाए तो भी आप भर दें इसको। ठीक है। अगर आपको डाउट है ना कि मिसप्लेस हो सकता है, तो दो भेज दो भाई, एक तो पहुंच ही जाएगा टाइम पे। और इसके ऊपर जो पोस्टल स्टैंप है वो आप 25-30 की, जितने की लगाना चाहे, 20-25-30 वो लगा सकते हैं। उसे आपको ध्यान रखना है कि महंगी लगाइएगा, सस्ती मत लगाइएगा, जल्दी जल्दी पहुंचता नहीं है वरना। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं देना चाह रही थी। तैयारी के लिए आपको मैंने बता दिया कि आप ये वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है, इसके ऊपर आप आराम से कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप किस भी फील्ड में है वहां से देख के। ठीक है। दूसरी बुक्स मैंने बताई है, नीचे मेंशन्ड है, आर्मी की बुक्स है, क्योंकि आर्मी के पेपर और बाकी पेपर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वो थोड़ा चेकअप करना पड़ता है, तो उसके बाद ही आप किसी के लिए अप्लाई करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, और भर रहे हैं तो बताइएगा जरूर। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेज। ठीक है। थैंक यू सो मच।